हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय समाज को समझने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के विचारों को जाना और उनके द्वारा दी गई अवधारणाओं को जानने और समझने का प्रयास किया। जब हम क्षेत्रीय दृष्टिकोण या क्षेत्रीय परिदृश्य की चर्चा करते हैं तो इसका उद्देश्य किसी भी निश्चित भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक जीवन से संबंधित अवलोकित यथार्थ तथ्यों की विवेचना करना होता है या उनका परिदृश्य प्रस्तुत करना होता है। क्षेत्रीय परिदृश्य जो है फील्ड वर्क, उसमें किसी भी समाज की जो तात्कालिक समस्याएं होती हैं, समय विशेष की, उसी समय विशेष की जो समस्याएं होती हैं, उनके निदान और समाधान के उद्देश्य जो हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। आधुनिक समाज वैज्ञानिक जो हैं उनका उद्देश्य क्षेत्रीय परिदृश्य में समाज या उसके किसी भी भाग द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों का विधिवत और क्रमबद्ध रूप से चित्रण प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार से क्षेत्रीय परिदृश्य जो हम लेते हैं, फील्ड वर्क की जब हम बात करते हैं, तो यह सामाजिक विज्ञानों के अंदर अपने महत्व को स्वतः ही स्पष्ट कर देता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। जब हम एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने मैसूर के अंदर कुर्ग जनजाति में इस अवधारणा को विकसित किया, जब उन्होंने सहभागी अवलोकन के द्वारा वहाँ पर इस प्रक्रिया को होते हुए देखा। आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एस.सी. दुबे। डॉक्टर एस.सी. दुबे जो हैं वो इन क्षेत्रीय परिदृश्य या क्षेत्रीय अध्ययनों में एक बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रीय अध्ययन किए और कई सारे सामाजिक विकास के कार्यों में अपनी महती भूमिका जो है वो अदा की। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश की कमार जनजाति जो कि स्थानांतरित कृषि के लिए प्रसिद्ध है, उस पर इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। ग्रामीण अध्ययन के क्षेत्र को इन्होंने प्रमुखता से अपनाया। विकास और सामाजिक परिवर्तन के ऊपर इनका बहुत सारा कार्य किया हुआ है। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम आया उसके ये प्रणेता रहे। उसमें इन्होंने बहुत सारी नीतियों की बात की और ये समझाने का प्रयास किया कि सामुदायिक विकास जो है वो किस तरह से किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी गांव विशेष में, समुदाय में विकास की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। इस प्रकार से इनके अध्ययनों में जो चीज़ दिखाई देती है वह पूर्ण सहभागिता द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनकी विवेचना की जाती है। इन्होंने बहुत पुस्तक लिखी, भारत के बदलते हुए गांव, और इनके ग्रामीण अध्ययनों में जब एक चीज़ दिखाई देती है वो है इनकी अंतर्विषयक शोध परक जो दृष्टि है वो दिखाई देती है। इंटरडिसिप्लिनरी जो इन्होंने अपनी अप्रोचेज़ रखी है वो दिखाई देती है। जैसे ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में शमीरपेट गांव के अध्ययन में करते हुए बताते हैं कि भारत के गांव किस तरह से बदल रहे हैं, परिवर्तन की चर्चा वहाँ पर करते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास में इनकी विशेष रुचि रही है और इन अध्ययनों को इन्होंने बड़ी गंभीरता से किया है। शिक्षा, समाज और भविष्य में इसमें संक्रमण की जो पीड़ा है उसके ऊपर इन्होंने लिखा है और हमें समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने लिखा और आधुनिकता को विकास के साथ जोड़कर हमें समझाया है। तो एस.सी. दुबे के जो अध्ययन का कार्य रहा है वो सारा का सारा फील्ड वर्क का रहा है, ना कि पुस्तकालय अध्ययन का रहा है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि डॉक्टर के.एम. कपाड़िया जो हैं वो आते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों द्वारा विवाह, नातेदारी और परिवार पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं। गुजरात में पैदा होने वाले के.एम. कपाड़िया ने गुजरात के ही एक समुदाय को चुनकर उन पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं। साउथ गुजरात में इन्होंने अपने अध्ययन का कार्य किया, जहाँ पर वे भारतवर्ष में विवाह और परिवार की चर्चा करते हैं। और इनके जो शोध का या फील्ड वर्क का क्षेत्र रहा वो साउथ गुजरात तो रहा ही, और लगभग 4000 के करीब इन्होंने लोगों को चुना, शेड्यूल्स भरवाए, प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए जो पूर्णतः यथार्थ अवलोकन पर आधारित थे। और इस प्रकार से वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह गतिशीलता जो है या ऑक्यूपेशन जो है वो चेंजिंग पैटर्न लाता है फैमिली के अंदर। He described the changing pattern of occupational mobility and drew its implication for
रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें जो हैं वो अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान बताते हैं और बहुत अच्छी तरह से भारतवर्ष में विवाह और परिवार में होने वाले परिवर्तनों और उसकी पूरी संरचना को विस्तृतता से समझाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये क्षेत्रीय परिदृश्य जो है वो वस्तुनिष्ठता के साथ किए गए अध्ययन हैं, जिनमें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, अर्थात वहीं रहकर शोध कार्य किए जाते हैं, उस समुदाय विशेष के अंदर रहकर